विश्व भावन भगवान, कमल नयन भगवान उस कुएं के पास आए और जैसे ही मेरे गोविंद ने कृपा करके अपना बायां हाथ उस कुएं के अंदर बढ़ाया, भगवान ने अपना बायां हाथ कुएं के अंदर डाल दिया। भिक्षो जहार बामीनो, बायां हाथ लिखा है, बायां हाथ भगवान ने डाला और वह हाथ जैसे ही उस गिरधौना के शरीर में छुआ, स्पर्श हुआ कि उस गिरधौना का शरीर हवा में उड़ गया और उस गिरधौना के शरीर से एक सुंदर पुरुष निकल के आया। भगवान क्या है? एक पारसमणि है और उस पारसमणि से छुपने के लिए कथा में मुड़वारी से दाऊ साहब पधारे, उनका भी स्वागत है। तो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, सद्यो जाता प्रपद्यामी, गिरधौना का शरीर जाता रहा। भगवान की कथा ऐसी परम मंगलमयी है कि जिसके कानों में एक बार छुप जाए, जान लो उसका जीवन बदल जाता है। जैसे गिरधौना का जीवन सुंदर पुरुष के रूप में बदल गया। पर कहते हैं भगवान ने बंसी तो बजाई, परमात्मा ने बंसी तो बजाई, मोहे तीनों लोग मोह गए, पर 3 लोग ऐसे रहे जो उस बंसी से मोहे नहीं। वो कौन? एक तो बहरा, जिनने अपने कान में ठेका लगा लिया कि हमें कथा सुनना ही नहीं है। अरे जब सुनेंगे नहीं तो हम मोहेंगे कैसे? तो वर्णन किया, साउत्तमत लोकिकार मृष्टो विहाय सत्याग्रकला स्वरूप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, परमात्मा का स्पर्श होते ही गिरधौना का शरीर विहाय दूर हो गया और सा उत्तमस लोक, जो उस शरीर से पुरुष पैदा हुआ वो इतना सुंदर था कि उपमा अलंकार में एक श्लोक का वर्णन किया गया है। संताप्त चामी कर चारु वर्णा। संतप्त माने होता है मानो सुनार सोने को अग्नि में तपा करके और जब बाहर निकालता है तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। तो भगवान का स्पर्श होते ही और जीव के यमराज पूछने लगे, यमेन प्रश्न यात्रा देव देव जगत पते पूर्वा त्वाम शुभम भुंजे उतहम नृपये शुभम। यहाँ पूर्वा त्वाम मशुभम, मशुभम यहाँ आ साइलेंट वर्ड है, आ को हलंत किया गया है, आधा आ है, इसलिए पहले तुम अपने अशुभ कर्म भोगोगे। यमराज पूछने लगे कि हे राजन, भोगना तो दोनों पड़ेगा, जो कमाया है खर्चा वही करोगे। तो बोले पहले तुम अपने अशुभ कर्म भोगोगे या अपने शुभ कर्मों को भोगोगे। राजा इंद्र कहते, महाराज मैं समझ गया, मुझसे एक ही गलती हुई थी जीवन में, सो हमने कह दिया नान्तम दान धर्मास्यमो पश्ये लोकास्य वास्वता पूर्वमो देवा शुभम भुंजा
इति प्रापतते दिशा। बोले महाराज, मैंने कहा कि हे यम देवता, पहले मैं अपने अशुभ कर्म भोगूंगा, मुझे पहले मेरे अशुभ कर्मों का फल दे दो और इसके बाद मैं अपने शुभ कर्मों को भोगूंगा। बोले इतना मेरा कहना हुआ और मेरा गिरना चालू हो गया। तो प्रभु हम इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि धरती के नीचे इस कुएं की अनंत गहराई में बरसों से पड़े थे। पर यम देवता से प्रार्थना किया कि महाराज हमारा उद्धार कब होगा। बोले हे राजन, तुमने जानबूझ के गलती नहीं करी, इसलिए केवल 100 वर्ष के लिए तुम्हें गिरधौना बनना पड़ेगा और भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। और जो ये बात कही तब से कि मैं देखूं जिस ओ सखी तो मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैंने जिस ओर देखा आपके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। चितवत पंथ रहियो दिन राती। हे प्रभु, तब से आज तक 24 घंटे मैंने निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारता रहा, एक पल के लिए मैंने पलक बंद नहीं करी। और अब आपने दर्शन दे दिए तो देव देव जगन्नाथ गोविंदो पुरुषोत्तमा नारायणं ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युताभ्ययः। बोले प्रभु, आपका दर्शन मुझे हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल ये नेत्र मेरे लालायत थे, तो ये लोचन जो लालायत थे आपके दर्शनों के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान से अंतिम श्लोक में प्रार्थना करी, नमस्ते सर्वभावाय। ये बहुत ही, इसको हाई लैंग्वेज में लिखा है, नमस्ते सर्वभावाय। इतना सूक्ष्म वर्णन किया सबकी भावना में। हे प्रभु, आप ही बसते हो। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे नंद सक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे मोहन, जो सभी के भावों में वास करने वाला है, अब सदा हमारे भाव में वास करिए। इतना मांगा और भगवान की 3 परिक्रमा करके अपने लोक को राजा मृग चला गया। तब भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को बुलाया। एक पिता ने अब यहाँ से अपने बच्चों को समझाना चालू किया और कहा गया, हमने पहले दिन दूसरे दिन बताया था, पूत वह मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और बाप वह मर जाए जो पूत को विद्या नहीं पढ़ावे।
जो पिता अपने पुत्र को संस्कार ना दे सके वो पिता कहलाने। बच्चे पैदा करना तो जानवरों का भी काम है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी करता है। भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों कृष्णा पर जन्म ब्राहा भगवान देव की सुता ब्राह्मण देव धर्मात्मा राजन्यानुत शिक्षयनो। भगवान शिक्षा देते हैं कि हे बच्चों, आपने ये तीनों लोगों का राजा हुआ करता था, सारी वसुंधरा का राजा हुआ करता था राजा नृग, और एक ब्राह्मण से विवाद किया तो कितने नीचे गिर गया, गिरधौना बन गया। कितने नीचे गिर गया, गिरधौना बन गया। ये कौन सिखा रहा है? भगवान बता रहे अपने बच्चों को। पर आजकल के पिता क्या करते हैं? लड़का से कि जा 40 वालू गुटखा ले आओ। अब जब लड़का 40 वाला गुटखा लाया, मैं थोड़ी काम में लगो हूँ, मिलाओ यही। अब वो लड़का लगो है मिलाने का, तो बाप तो गुटखा भर खाता है। गुटखा में गुण बहुत है, सदा राखियो संग, और शादी ब्याह बरात में लाए नई उमंग। जब तक 4 जनन के बीच में औंधा के गुटखा नहीं खाते, जब लोग अच्छे ही नहीं लगता, मन रहीस कस के कहीं किया रहीस आए। और फिर जैसे ही थोड़ी थोड़ी गुटखा खाने लगे तो फिर गांजा भी दिलवाता है, फिर जब थोड़ी थोड़ी वो भी गलने लगा तो फिर दारू भी दिलवाता है। तो इसलिए हर एक पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, गुटखा ना मिलवावे। तो कहने लगे ब्राह्मण्य देवो विधर्मात्मा राजा न्यानुशिक्षता। राजा ने जो गलती करी उस गलती का उसे भोग करना पड़ा। दुर्जरम बत ब्रह्मा स्वम भोक्त मगने मनाम पे तेज यशोपी किमतायो राजानी करमानिनी। भगवान कहते हैं बच्चों, मुझको जहर से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं जहर जो पिएगा केवल जहर पीने वाला भर मरेगा, अस्पताल ले जाने वाले नहीं मरेंगे। कि मरेंगे ना, जो जहर पिएगा केवल वही मरेगा। ना हम हलाहलमो मन्यमो विषयमो यस्या प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वाहि विषयं प्रोक्ता व्यासमो प्रतिविधिर्भुवः। हर ब्राह्मण की श्राप से संपूर्ण कुल मर जाता है। संपूर्ण कुल कलंकित होकर के, कुल ऐसे नष्ट नहीं होता कि गाज गिरे और सब मर जाए ना, कुल समाप्त होगा। पर ब्राह्मण की श्राप से जब कुल नष्ट होता है तो कलंकित होकर के सारा कुल समाप्त हो जाता है। ये भगवान बता रहे हैं अपने बच्चों को। इसलिए कुलम समूल दहितायो ब्रह्मा स्वरण पाविका विनास्तु विषात्तारमो बहिर्द्या प्रसाम्यति। भगवान कहते हैं इस प्रकार से कभी ब्राह्मण से अब विवाद ना करो, विरोध आपका चल रहा है तो मौन हो जाओ। कहा गया है ब्राह्मण पैठ पताल छल्यो बलि
ब्राह्मण 60,000 को जायो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, बामन ही जदु बंस उजायो। ब्राह्मण लाते हनि हरि के हिय, ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मार्यो, इनसे कोई बैर करे नहीं, इनसे तो परमेश्वर हार्यो। इनसे तो परमेश्वर हार्यो। इसलिए कहते हैं, भगवान ने कहा, हे बच्चों, विप्राय हत वृत्ति नाम। ब्राह्मण की वृत्ति क्या होती है? भीख मांगना। ब्राह्मण की वृत्ति है मांगना। बहुत से यजमान कहते, पंडित जी तुम बहुत मांगा था, तुम दिन मांगते रहा था जब देखे तब। तो इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपके जो हो वो दे दो, आपके जेब से थोड़ी निकालेगा। पर ये नाऊ और पंडित का काम ही होता है मांगना। ये उनकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। और जो नहीं मांगे उसमें पंडिताई के अभी अच्छे गुण आए ही नहीं हैं। तो कहते हैं, विप्राणाम हतम वृत्तीनाम वदान्यानाम कुटुम्बिनाम राजन्यो राजकुल्यस्य पावतोदान गुलासया। कहते हैं, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करे। जैसे कोई ब्राह्मण कहीं से भिक्षा मांग के आए और हमने देख लिया कि पंडित आज 5-7 हजार रुपया मांग लिया है, क्या महाराज तना बैठा चाय पानी कर लिया और बढ़िया उसको खिला पिला के और फिर ऊपरी पैसा छुड़ा ली। तो जो ऐसे कर्म करते हैं, जो ऐसे कर्म करने वाले, भैया की ब्राह्मण से अगर उसने मंगाया है और गुटकों का 50 रुपया मंगा लिया, तो जान लो कि नामे ब्रह्मणाद्यास्यम यथा कारेण यशोपरा विप्राकृतागमस्यापि नैवं गृहीतमानसा। उसका नष्ट होना बिल्कुल पक्का है जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करे। और ब्राह्मणार्थो यथा हरता हरता रंपात यद्यहमो पावनम सर्वलोकानां विशेषा निज मंदिरा। वह व्यक्ति बैतरणी नदी पे गिराया जाता है जो ब्राह्मण का, गरीब का, असहाय का और निर्धन का सता करके जो दूसरे का हक छीनता है, वह विष्टा का कीड़ा हुआ करता है। सजनी एक बात मोरी सजनी, गठियालो चुनरिया में, गठियालो चुनरिया में, एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियालो चुनरिया में, गठियालो चुनरिया में। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगी हो, ये हंसी मजाक का विषय था या वास्तव में हमें अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखानी चाहिए, अगर लगा हो ये बात अच्छी है तो चुनरिया में जरूर गठिया लेना।
और अगर ना गठियाना हो तो ताली नहीं बजाना, ताली वही बजाएगा जिसको इस बात पर अमल करना हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए बहुत मिले हैं हो जीवन की डगरिया में, ठगुआ तो बहुत मिले हैं जीवन की डगरिया में, ठगुआ तो बहुत मिले हैं जीवन की डगरिया में, ठगुआ तो बहुत मिले हैं जीवन की डगरिया में, बिन मोल के बिके जे हो, बिन मोल के बिक जे हो, माया की बजरिया में, माया की बजरिया में, एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, कटियालो कटरिया में, कटियालो कटरिया में, कटियालो कटरिया, कटियालो कटरिया। गठिया लो चुनरिया पूछती कन्हैया ये तूने क्या किया, ये इतने से दीपक क्यों बुलाए? अब फिर जब उठाने ही था तो पूरे बुला लेता। भगवान कहते मैया मैं बुलाता सबको हूँ, बुलबुआ पूरे गांव में लगता है पर सब लोग नहीं आते। भगवान कहते हम तो सबको बुलाते हैं और पहले ही दिन से बुलाते थे, पर सब लोग मेरे पास थोड़ी आते हैं, और जो मेरे पास एक बार आ जाता है तो मैया ये पुटरिया देख रही है, फिर इस पुटरिया को मैं अपने मूड में धर लेता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं फिर चलने नहीं देता, उसके सुख और दुख सब कुछ मैं अपने सर पे रख लेता हूँ। भगवान कहते माँ जेते पग तू भी धर मद तज मेरी ओर, और तेरे पग में भी धरूं करूं
कृपा की कोर। अरे भगत, तू जितने कदम मेरी ओर बढ़ाएगा मैं भी तेरी ओर उतने ही कदम बढ़ाऊंगा। एक भगत ने कहा, महाराज मैं गृहस्थ में अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, अपवित्र हूँ, तुम्हारे मंदिर रोज रोज 2-4-10 कदम ही बढ़ा सकता हूँ, फिर इतने में मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान कहते तू 10 कदम बढ़ाएगा? भक्त ने कहा, हाँ महाराज, पूरे जीवन में मैं तुम्हारी तरफ 10 ही कदम बढ़ा सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं, जेते पग तू भी धरे, मद तज मन कर छूछे, ओ मेरो चरण बढ़ाई वो, राजा बलि से पूछे। भगवान कहते हैं, मेरो चरण बढ़ाई वो, राजा बलि से पूछे। राजा बलि से पूछे, मैंने 2 कदम में अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल लोक नाप लिया, और दूसरा कदम जब रखा तो भू भुआ स्वा जन मन तप और सप्त लोक नाप लिया। इसलिए मेरे भगत, तू एक बार मेरी ओर आ करके तू देख। यहाँ पर विप्र सुदामा बसत है, विप्र सुदामा बसत है, सदा अपने धाम, भीख मांग भोजन करे, सदा जपे हरि नाम। जिनकी कथा सुदामा चरित्र की कथा कहने जा रहे थे, राजा परीक्षित ने पूछा कि बताओ हे गुरुदेव, दीन दयाल भगवान कब बने? तो 2 अध्यायों में आपको परिचय करा दें। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया गया है, पर सुदामा जी का नाम कहीं नहीं आया है। सुदामा जी का नाम नहीं आया, क्यों? सुदामा जी उच्च कोटि के संत थे, वो अपने आप को छुपाना चाहते थे। पहले के बड़े लोग कैसे होते थे? अपने आप को छुपाते थे। आज भी देख लो, अभी खबरा में ठकुरा इसमें जो बड़े आदमी हैं उनके घरों में दरवाजे में परछन्या बनी होती है, चूड़ियादार। फिर परछन्या के अंदर पौर होती है, उसमें भैंसियां बंधती हैं, कोई जान न जाए कि बड़े आदमी हैं। और फिर अंदर बढ़िया मकान होता है। पर आज के लोग कैसे हैं? भीतर चाहे माछी भिनकती हो, पर दरवाजे में टाइल्स लगी होगी। ऊंच निवास नीचे कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई लिविंग लो थिंकिंग। रहते तो बड़ी ऊंचाई में है, पर सोच कैसी है? बहुत छोटी है। और पहले के लोगों की कैसी होती थी? लो लिविंग हाई थिंकिंग। रहन सहन बिल्कुल साधारण, पर सोच बड़ी प्यारी होती थी। तो सुदामा जी उनमें से हैं जिनकी सोच उच्च कोटि की है। लोगों ने कहा सुदामा जी गरीब थे, पर इस श्लोक में पहले अक्षर में कह दिया, कृष्णास्यासी सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन लोग कहते सुदामा जी गरीब थे, पर कृष्णा स्यासी सखा कश्चित,
सुदामा किसके मित्र थे? द्वारिकाधीश के। कभी बड़े आदमी की गरीब आदमी से मित्रता होते सुनी है? चुनाव छोड़ के, चुनाव छोड़ के बड़े आदमी की गरीब से कभी दोस्ती नहीं होती। चुनाव हरे में होती है कि अब का बताई, तुम्हारे दद्दा और हमारे दद्दा एक टठिया में यहाँ खात रहे, पर अब ना हुआ है ना हुआ है, तो अब तुम ही यहाँ निभाने। और चुनाव हो गई तो फिर कोई किसी को नहीं देखता। तो कहने लगे कृष्णा स्यासी सखा कश्चित। दोस्ती बराबरी वाले में हुआ करती हमेशा। इसका उदाहरण रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। जब भरत चले चित्रकूट हुदामा, राम को मनाने, जब राम जी को मनाने भरत जी जा रहे थे चित्रकूट, तो रास्ता में श्रृंगबेरपुर नाम का जंगल पड़ा। श्रृंगबेरपुर का जो सरदार था भीलों का, उनका नाम था निखादराज गुह, और निखादराज राम जी के मित्र थे। भरत जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये सामने किसकी सेना आ रही है? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते, भरत ये राम सखा आ रहे हैं। और जो ही भरत जी ने सुना कि राम सखा आ रहे हैं, तो राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, और चले उतर ओम गत अनुरागा। जैसे ही भरत जी ने सुना ये राम सखा है, तो रथ से उतर आई। वशिष्ठ जी कहते हैं, भैया भरत तू तो चक्रवर्ती राजा दशरथ का बेटा है, अयोध्या का युवराज है, और ये तो भीलों का राजा है, ये भीलों का सरदार है। तेरी और इसकी क्या बराबरी, तू रथ क्यों छोड़ दिया? भरत जी कह रहे, नहीं प्रभु, सखा बराबरी वाला होता है और सेवक छोटा होता है। मैं राम जी का सेवक हूँ और ये राम जी का सखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, और चले उतरे उमगत अनुरागा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, अब सुदामा जी गरीब कहाँ थे? क्योंकि भरत जी कहते सखा बराबरी वाला होता है, और इस लोग कहता है कृष्णा स्यासीद सखा। कृष्ण भगवान के सखा थे। कौन है? सुदामा जी। फिर गरीब कहाँ थे? एक बार 5 संबोधन किए गए हैं, विशेषण के साथ संबोधन किए गए, 5 बार कहा। क्या? दूसरी बात कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमान। वित्त माने क्या होता है? धन। एक
ब्राह्मण के पास क्या होता है? ब्राह्मणत्व का धन होना चाहिए। मोटर गाड़ी कार होवे चाहे ना होवे, क्योंकि कार से जो भी आएगा, भले वो अच्छा ब्राह्मण हो, कोट पैंट पहन करके आएगा, उसको उधर कुर्सी में बैठने को मिलेगा। घर के जो ड्राइंग रूम होगा वहां पर बैठका में बैठाया जाएगा। तो अगर पंडित भले गरीब हो, अगर पंडित धोती कुर्ता में आएगा तो उसको रसोइया तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। तो इसलिए ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमान, और जिस ब्राह्मण ने अपना कर्म छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। हमारी पहचान हमारे धर्म से है। वर्णन किया दूसरा संबोधन, तीसरा संबोधन किया विरक्ता। सुदामा जी कैसे थे? विरक्त थे। उनको संसार से कोई अनुरक्ति नहीं थी, संसार से कोई प्रेम नहीं था। इंद्रियार्थी से सभी इंद्रियां उनके बस में थी। प्रशांत आत्मा, आत्मा कैसी थी उनकी? बृहद थी, विस्तारित थी, गंभीर थी। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था। इसलिए सुदामा जी गरीब हो ही नहीं सकते। दूसरे श्लोक में वर्णन किया, प्रवक्षोपया प्रियापन्नमो वर्धमानो ग्रहाद्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध क्षमा तथा विधि। सुदामा जी संतोषी थे, इसलिए उनको दरिद्र नहीं कहा गया। पर सुशीला जी कैसी थी? उनके अंदर संतोष नहीं था, तो इसलिए दरिद्रा सीध माना सा माना विभिन्नता। कहते हैं सुदामा जी तो अच्छे थे, पर उनकी जो पंडितानी थी तो पतिव्रता, पर वो दरिद्री थी। और ज्यादातर पंडितन के साथ यही होता है। पंडित तो बड़े अच्छे ज्ञानी, पर उनकी जो पंडितानी होती है। एक पंडित जी थे, सवेरे से शाम तक झाड़ा लगाते। गांव में कोई भैंस जना लगे हुआ आ जाए, महाराज पूरी भैंस जगह झाड़ दिया। पंडित जी झाड़े चल रहो, वह एक चना लगे हैं कटे था, को का लड़का रोबत चल आ रहो है, की तना नजर लग गई, महाराज झाड़ दो। तो ही पंडित जी झाड़न लगे। घर का काम सब छोड़ छाड़ के और दिन भर परमार्थ में लगे रहे। एक दिन एक रात में पानी बरसा, तो खपरेल छत था उनका, खपरेलू रहो, ठाठ पूरी रात चुओ। अब पंडित पंडितानी भर घर में आते, सो दो जने खटिया इते धरे, सो इतऊ चुअन लगे, सो फिर खटिया उठा के दूसरी जगह धरी, उतऊ चुअन लगो। पूरी रात बेचारे खटिया लाए हैं से वहीं बागत रहे। पंडित जी ने रात में प्रतिज्ञा करी, सकारे कछु हो चाहे नहीं, पर ठाठ बांधने हैं। सवेरे होते ही मैं खपरेले का ये ठाठ बांधूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी। पानी बंद हो गया, सवेरा हुआ। अब पंडित जी, पानी बंद ही तो हो गया, इतने में कोई अपने बच्चे को लेके आ गई कि महाराज तनाई के नजर झाड़ दो। सो पंडित जी का रात का वो दुख भूल गया और लेके सरौता झाड़न लगे। पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, ऊपर बांधो, नीचे बांधो, मैंने चारों तरफ में बांधो। इतने में पत्नी आई पीछे से बहरा लेकर, से 3-4 बहरा दे, बोले ठटरे आंधे
घर का ठाठ बांधो नहीं बंधे और तुम पूरा पश्चिम बांध ले हो। 4 5 12 दही सो पंडित जी को ज्ञान आ दो। तो सुशीला जी कैसी हैं? दरिद्रा सीध मानसा बेपमाना विवंदिता ननु ब्रह्मं भगवता सखा साक्षात चौपति। एक दिन सुदामा जी के घर एक भिखारी आया, कहने लगा देवी मुझे भिक्षा दे दे। सुशीला कहते हम तो खुद ही भीख मांग रहे महाराज, हम तुम्हें क्या दे दें? तो उस भिखारी ने बताया कि तुम्हारे पति सुदामा जी तो कृष्ण के मित्र हैं, द्वारकाधीश के मित्र हैं, और तुम कहती हो हम गरीब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सुशीला को ये बात आज तक पता। 4 बच्चे की मां हो गई सुशीला, पर सुदामा जी ने कभी नहीं बताया था कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। इतने छुपे हुए थे सुदामा जी कि अपनी पत्नी से तक नहीं बताया था कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। क्यों? और आजकल के पति अगर विधायक थोड़ी जयराम जी कर लेवे, या सांसद थोड़ी जयराम जी कर लेवे, या सरपंच 2 वचन अच्छे से बोल दे, तो सबसे पहले पत्नी को बताएंगे। जाना थी आज विधायक जी यहाँ मिले रहे थे, 2-3 घंटा मुझे संग रहे, घमंड से छाती फुला के बताएंगे। और जबकि वह धोखे में आप पंडित कुर्ता पर्दनी पहरे समझ के आओ, उन्हें पांव पर लाई रहे, हमें पहचानता नहीं है, फिर भी हम घर में क्या कहेंगे? आज फिर मिले विधायक। और ये तो बहुत अच्छी भाषा है, फिर मिलो विधायक। फिर घंटन मैंने उसका समझाया, पर सुदामा जी ऐसे नहीं थे। सुदामा जी ने कभी बताया नहीं पत्नी को। आज सुदामा जी जब भिक्षा मांग के आए तो सुशीला पूछने लगी कि महाराज आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप जानते हो? सुदामा जी चौंक गए, देवी ये बात तुमसे किसने कही? तब सुशीला जी कहती एक भिखारी ने मुझे बताया है। तुम एक बार अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा जी के मन में बात आई, देवी जाने का तो खूब मन है, पर साए भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थ्यो मुदा। सुशीला जी ने सुदामा जी के लिए गरम गरम चाय बनाई, बढ़िया पांव दबाने लगी। सुशीला जी सुदामा जी कहते देवी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जौन पत्नी पति से सूधे मुंह बोले ना, और आज पाँव मीजे। तो सुदामा जी पूछते देवी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बोले नहीं महाराज हमारी तबीयत ठीक है। बड़े प्रेम से हंस हंस के सुशीला बोलने लगी। सुदामा जी सतर्क हो गए, और सभी लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जिस दिन पत्नी ज्यादा प्रेम से बोले, पति को समझ लेना चाहिए कि आज 10-5 हजार के मूड़े दही, और ज्यादा नहीं तो मायके जाने की डिमांड रख सकती है। तो इसलिए सुदामा जी सतर्क हुए। सुशीला जी कहती हैं साएब भार्या विप्रो प्रार्थितो बहुतर मुदा अयमे ही परमो लाभा उत्तमे श्लोक दर्शना। बोले
है देवी, तूने सही ध्यान दिलाया। मन मेरा था, मन मेरा भी बहुत कर रहा था कि मैं अपने मित्र कन्हैया के दर्शन कराऊं, पर क्या करूं, 184 में ऐसे फंस गया कि मैं जा नहीं पा रहा था। तूने ठीक ध्यान दिला दिया। सुशीला जी गई हैं, पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई हैं। सुदामा जी ने कुछ था नहीं घर में, तो उन चावलों को कुटरिया में बांध करके अपनी कांख में दबा लिया। कृष्णम दर्शनमो मह्यमो कथम स्यादति चिंतयनो सतनामं प्रिवेक्ष्यामि प्राययो द्वारिका किला। अब सुदामा जी ने अपना मन द्वारिका की ओर रवाना कर